और मैं बच्चों को सुनाता हूँ, मैं बच्चों को, ये शरकपुर शरीफ है, बहुत बड़ी नक्शबंदी मुजद्ददी खानका हुई है। हजरत बाबा जी शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, देखो जिनका नाम शेर मोहम्मद हो, भाई नामों का असर होता है, नामों का असर। शेर, शेर मोहम्मद, मोहम्मद अलैहिस्सलाम का शेर। वो लिखा आपका को मुरीद था, तो वो किसी जगह ना कोई गलत ताल्लुक पैदा कर बैठा, मुरीद था जी, लेकिन अल्लाह ने बचाई रखा, मौका नहीं बना। एक दिन वो सरे राह खड़ा था, तो क्या देखता है कि वो उसी औरत का ना खामिन जा रहा है, सिख थे वो उससे पूछता है भाई किथे, उन्हें कहा पीछे जाना पै गया, तो जुम्मे को वापसी होनी। वो दिन था मंगल का, सुबह थी मंगल की रात, बुध की रात, जुमेरात की रात। उसने कहा ले भी एक नहीं 3 रातें मिल गई गुनाह करने के लिए। उधर से भी पैगाम आया। वो जब रात पड़ी ना, सारा गांव सो गया, इलाका सो गया, तो वो जब गया गुनाह के लिए, तो क्या देखता है कि वो जो सिख है ना, वो वापस आ गया है और वो दरवाजा खोल के अंदर जा रहा है, डर के भाग गया। अगले दिन से भी पैगाम आया, तू आया नहीं। उसने कहा मैं कैसे आता, मेरे आगे आगे तू सीख गया घर। उसने कहा वो तेरे अंदर का डर है, उसने जुम्मे से पहले कोई नहीं आया, एक रात आया कर दी तूने, 2 रह गई। अगली रात फिर गया, जब गया तो क्या देखता सिख नंगी तलवार लेके ना छत पे पहरा दे रहा, फिर डर के भाग गया। उन्होंने कहा कल तो नहीं आया, लेकिन आज वाकई आ गया, और उसको पता भी लग गया मेरे आने का, इसलिए तो नंगी तलवार लेके घूम रहा है। वो दूसरे दिन फिर पैगाम आया, उसने कहा तेरे अंदर का डर है, अब एक रात रह गई है, ये मौका न जाया करना। वो थी जुमेरात की रात, और उस दिन होंदी सी पीरां दे महफल। उन्हें कहा चलो महफल ते जावांगे, लंगर खावांगे, फिर तू सीधे उत्थे ही जावांगे। तेरे जो मर्जी होया ना, आज नहीं टलना है कोई। महफल हो गई, लंगर खा लिया, वो लाइन में लग गया पीरां दा हाथ चूमन दी। जब उसकी बारी आई ना, उसने हाथ चूमा, तो जब चूम के छुड़वाने लगा तो हज़रत ने पकड़ लिया। उसको कान में कहते कि हाँ बेलिया, वो बाद आ जा, सानू कितनी बारी सिख बनाना है, सानू बाद आ जा, सानू कितनी बारी सिख बनानी है। 2 रात हो गई सिख बन के पहरा दे। सुनाया करो, इसमें आजम ही समझता हूं मैं इसमें यार, इसीलिए मैं यार ही के नाम का मिल हुआ। दुरूद पाक पढ़ा करो, दुरूद पाक। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। जब पहली बार हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने इस गुनाहगार पे करम फरमाया और हाजिरी का शर्फ अता हुआ, हमारे साथ पाकिस्तान से भी अच्छी पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, और वहां से भी काफी ज्यादा PhD स्कॉलर इकट्ठे हुए। हम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे थे, वो सारे अहबाब ने पीछे बैठ के किसी मसले पे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं थोड़ा सा अलग होकर ना कुरान करीम पढ़ रहा था। पहले हज़रत जी मेरे कंधे पे हाथ, फिर मेरे कान में आवाज अस्सलाम वालेकुम। मैंने पीछे देखा वालेकुम अस्सलाम। एक अरबी वज़ाकता का शख्स, सर पे तोप पहनी है। अल्लाह शायद आपके इल्म में हो, अगर कोई गैर अरबी तोप पहने ना तो उस पर जुर्माना है। वो तोप नहीं, वो गातरा, वो जो सर पे वो रस्सी बांधते हैं, अगर वो गैर अरबी सर पे गातरा रखे तो उस पर जुर्माना है। वो नहीं, हम नहीं पहन सकते, वो अरबियों के लिए, ठीक है। सर पे गातरा भी है। तो मेरे आगे के बर्तन करके कहते हैं हजरत जी आपके लिए दाल आई है। मैंने आगे सिर की, मैंने कहा हजरत आप खता पे हैं, आपको गलती लग रही है, दाल मेरे लिए नहीं है। वो आगे से मुस्कुरा के कहते हैं हमें कभी भी गलती नहीं लगी, दाल आप ही के लिए है। आपको बहस तो नहीं ना करनी थी। मैंने उनके हाथ से दाल का बर्तन पकड़ लिया। अरे बर्तन इस तरह गर्म था जैसे साथी को कमरा और अभी अभी देग से दाल डाली गई। मैंने अरे वो बर्तन सामने रखा। मैंने कहा किसी मारूफ जगह पे ना तिलावत को खत्म करता हूँ ताकि याद रहे कि यहाँ से फिर शुरू करनी है। जोर हम पढ़ चुके थे, दाल आई है, कोई और सालन लेते हैं तो खाना खाते हैं। चल मैंने कुरान पाक की तिलावत खत्म की, उसको रैक में रखा।
वो जो पीछे बैठे थे ना अब उनमें आया, दाल का बर्तन रखा, मैंने कहा दाल आई है तो चलो नाल एक सालन आई हो तो रोटी खाई दोपहर। वो जो हबाब बैठे थे ना तो उनमें से एक शख्स बोल के कहते हैं हजरत दाल आ भी गई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते मैं भी बैठा बैठा सोच रहा था भाई रोटी का टाइम नेड़े आन दिया, चंगा मिसबाई साहब दे नाल आए, जिथे दावत ते जाओ खान नूं गोश्त ही लभदा है, थक गई गोश्त खा खा के, अज कदी तू दाल लभे ना। वो दरबारे मुबारक तो ऐसा है, बस दिल में ख्याल आने की बात है, शायद सामने पड़ी होती है। नबी इस्लाम को अपने 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 दुख जो जो गुनाह नहीं छूटता, नबी इस्लाम की बारगी में अर्जी पेश की छूट जाए। क्योंकि इस वक्त ज्यादा नौजवान बच्चे बैठे, इस दौर का सबसे बड़ा फितना वो है बेहयाई का फितना, जिसमें बड़े बड़े तुरम खां फंसे हुए हैं। रोया करो नबी इस्लाम, क्योंकि इकबाल कहता तू तो ये फिर उठे रहने नहीं थे कपड़े हैं। इकबाल कहता मैं तो वहां से भी हो गया जाऊं, कपड़े ही कोई नहीं है। कहा फिर इकबाल क्या बने, कैसे गुजारा हुआ? तो इकबाल कहता है मुझे तो कख नजर नहीं आया। कहा इकबाल वो कैसे? तो इकबाल उसका जवाब देते हैं हीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे अफरंग। इकबाल कहते हैं मैंने तो नहीं नंगियां बुढ़ियां लभियां कोई। इकबाल वो कैसे? हीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे अफरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ है। हुण पुत्र बचना उन्हें ही जिन्हें फिर उस सुरमे अता हो, बाकी बचना किसी ने नहीं है। जो हालात हो रहे हैं, मैं रास्ते में आते जाहिर पुत्र सियालकोट से लेके 290 किलोमीटर का फासला है जी, बड़ी दुनिया देखते आए हैं। मैं अफनान साहब को कह रहा था, मैं अफनान साहब हालात बड़े बुरे होने लगे हैं, कपड़े उतर गए हैं, चादरें उतर गई हैं, दुपट्टे उतर गए हैं, जीन्स आ गई है, टाइड आ गई है। बच्चे का पुत्र हुई जिसे कल खाके मदीना ते खाके नजफ शरीफ होएगी, बाकी बचना कैसे? ये फितना, ये जादू अब सर चढ़ के बोलेगा, सर वही बचेगा जिन्हों वो बचाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा यार, ठीक है, हमारे सुन्नी बड़ी बातें सुनाते हैं इस तरह की, लेकिन पुत्र जी उत्थे जाके दालियां हलवा खान ते दिल कर पे ना, ते वापस आके सब तो पहले अपने दिल का इलाज करवाना, कि उत्थे बह गई हलवा याद आ गया। दूसरा काम ये करना है, अगर दिल कर पड़े ना तो पैसे लेके बाहर से खा लेना पुत्र, कम से कम इतनी बड़ी बारगाह से दालियां हलवा ना मांगना। मांगना जितने दिन मदीना पाक गुजरे ना, वहां रो रो के यही मांगना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। बार बार यही झोली फैला के ना, भर दो झोली, यही करना। चमक तुझसे पाते हैं सब, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। पूरे कद से जो खड़ा हूं तो है ये तेरा, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शहदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पाते। जब वहां से कर्म होता है ना, फिर बंदा सबसे बेनियाज हो जाता है। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। एक बार और भी तैबा से फलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। वाह क्या जूदो करम मैं शही बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला दिल है, बस यही मांगना। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और कोई लाजमी नहीं है कि आप वहां जाके मांग सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहां से भी मांग सकते हैं। उम्मती जो करे फरियाद हाल मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो।
अब यहां से भी मांग। ये तो पुत्र खराबी, हमने मांगना छोड़ दिया, हमने मांगना मांग। ये हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, हजरत शेख अबुल खैर अख्ते अलैहिर्रहमान फरमाते, मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ, सलाम पेश किया, आ गया। फरमाते सारा दिन भूखा गुजरा। अल्लाह हज़रत जी मैं हैरान हूं, मदीना तैयबा वो खित्ता है जब बंदा भूखा रह ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता जी, हो ही नहीं सकता हैं जी। लेकिन क्योंकि उनको रंग दिखाया जाना था, हिजाब उठने थे, यकीन की एक नई मंजिल अता की जानी थी, क्योंकि जो बात सिर्फ किताबों तक महदूद रहे उसकी दुनिया और होती है, लेकिन जो बंदे से हो गुजरती है उसकी दुनिया फिर और होती है। अब फरमाते हैं दूसरा दिन हजरत फिर भूखा, तीसरा दिन फिर भूखा, चौथा दिन फिर भूखा, फरमाते पांचवा दिन फिर भूखा। फरमाते ज़ौफ गालिब आ गया, 5 दिन की भूख को आम भूख तो नहीं, फरमाते ज़ौफ गालिब आ गए, फराइज भी सही तरीके से नहीं पढ़े जा रहे थे। फरमाते मैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस पे हाज़िर हुआ, दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ की, महबूब अलैहिस्सलाम आपका मेहमान हूं और 5 दिन का भूखा। फरमाते ये अर्ज़ी पेश करके मैं आके हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। तो हज़रत शेख अबुल खैर रखते फरमाते मैं नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर शरीफ के पीछे जाके सो गया। फरमाते जब सो गया ना तो ख्वाब में भी क्या देखता हूं कि सोया हूं, और मुझे सोते से ना हजरत मौला मुश्किल कुशा ने जगाया है। फरमाते मुझे जगा के मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा फरमाने लगे, अबुल खैर तू सोया हुआ है, देख हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, कभी पुत्र तू उन्हां दा परोणा बनते सही है, कभी तू उन्हां दा परोणा बन सही, खुद तशरीफ ले आते हैं रोटी खिलाने के लिए गुलामों को। कहते मैं हाज़िर खिदमत हुआ तो क्या देखता हूँ, दाईं जानिब हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु, बाईं जानिब हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। फरमाते मैंने ख्वाब ही में ना हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक पेशानी को चूमा, तो कहते महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझे एक रोटी इनायत फरमाई ख्वाब में, वो साथ फरमाया खा। कहते मैं रोटी खा रहा हूँ, वो साथ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के रूह अनवर की ज़ियारत भी कर रहा हूँ। कुर्बान जाऊँ जिस रूह अनवर पे भी जिसकी रब कसमें खाए हैं, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। फरमाते हैं मैं अब रोटी खा रहा हूँ, साथ हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत कर रहा हूँ। फरमाते मुझे याद है मैंने आधी रोटी खाई। कितनी खाई जी? आधी अभी खानी थी, हाथ ही में थी। फरमाते आंख खुल गई, सुपने दे विच मिलिया माही ते मैं गल विच पा लईयां बावां। तू कभी इस नीयत से सोया ही नहीं कि माही मिले, तू तो कुड़ियां को मैसेज करके सोना है, तू तो बेवजू सोना है, तू कभी सुता ही नहीं इस नीयत ना कि माही मिले, तू तो कभी सूरह मुल्क पढ़ के सुता ही नहीं, तू दुरूद पढ़ने कभी सुता ही नहीं, जे तू ही सोए तो हो सकता कि दिन करम हो ही जाए। सुपने दे विच मिलिया माही ते मैं गल विच पा लईयां बावां, डरदी मारी अख ना खोला किते फिर भी छड़ ना जावा है। लेकिन आंख तो खोलनी पड़ती है। फरमाते आंख खुल गई, आधी खाई थी आधी हाथ में थी, लेकिन खाना चाहता था लेकिन खा नहीं सका, आंख खुल गई। लेकिन कहते हैं कुर्बान जाऊं उनकी अताओं पे, आंख तो खुल गई लेकिन आधी रोटी फिर भी हाथ ही में थी। सवेरे उठ के ना पुत्र रोया करो अल्लाह, या अल्लाह जे दिन चढ़े तो तेरे फजल ना चढ़े, जे चढ़े तो फिर खैर दा गुजारेंगे, साड़ी हिफाजत करेंगे। रात आए फिर दुआ करे, या अल्लाह रात आई है तेरी रहमत ना लाई, जे आई है तो खैर दी गुजारेंगे। अल्लाह सानू मोबाइल दे फितने तू बचाए। और मेरे बच्चों जितने काके बैठे पुत्र, जब भी करना है निकाह ही करना है। ये 4 दिन की जिंदगी है पुत्र, कुछ इस तरह का ना कर लेना कि कल अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आंख मिलाने जो गई ना रो। यही 4 दिन की जिंदगी वक्त गुजरना, कुछ इस तरह ना करना कर लेना कि कल नबी अलैहिस्सलाम से आंख ही ना मिलाई जाए। गलतियां कुताहियां होती हैं, लेकिन कुछ इस तरह का ना कर, क्योंकि ज़िना पुत्र जी वो गुनाह है। हज़रत साहब बैठे हैं, अल्लाह कहते हैं ये ना करना।
अक्सर जो आए हैं ना वो यही है कि ये ना करना, लेकिन पता जिना के लिए अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह फरमाते वला तक़रबु ज़िना, इसके कभी करीब भी ना जाना, हालात ही ना पैदा होने देना। अगर कोई इस तरह का पौधा उगने भी लगे तो उसकी जाड़ी काट देना, हालात ही ना बनने देना इसके। वला तक़रबु ज़िना, वला तक़रबु ज़िना, इसके करीब भी ना जाना है। हाँ जी, ये अभी 4 दिन है पुत्र, वक्त गुजर जाना। कभी मैं भी बड़ा जवान था, गुजर ही गया। उन्होंने घर बैठे थे, उन्होंने महफिल च बैठे, दुआ या अल्लाह जड़ा है भी वो भी खैर दी गुजार छड़ी है, वो भी खैर दी गुजार छड़ी है। इसलिए मेरे बच्चों निकाह, जितने बच्चे बैठे हो निकाह अपनी अखां पाक, रोज दुरूद पाक पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह च रोज अर्ज़ियां, हुजूर बचा लो या रसूल अल्लाह, बचा लो या रसूल अल्लाह, बचा लो अल्लाह दे रसूल, बचा लो। वो माशाल्लाह काका नाथ खां बैठा है साडा, मैं अक्सर कहता हूँ यार हमारी महफिलों में भी बड़ा ज़ौक़ होता है, लेकिन जो तब महफिल नात सजती होगी उसका ज़ौक़ क्या होता होगा। जिसमें नात पढ़ने वाले हज़रत सैयदना हसन बिन साबित थे और सुनने वाले हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर थे। अल्लाह कौन है? हज़रत बिलाल। सुनने वाले कौन है? शेर खुदा। और फिर अच्छा कमाल पता है महफिल नात का क्या होता था? वो जो नात पढ़ रहे हैं वो भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को देख के पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं वो भी हुजूर को देख के सुन रहे हैं। नात फिर क्या पढ़ी जा रही है? व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी, महबूबा आप जैसा सोना मेरी आँख ने वेखे नहीं है। अजमलु मिनका लम तलिद निसा, महबूब वेखदा कि तू एडा सीनो जमील किसे मां ने पैदा ही नहीं कीता है। हाँ जी हाँ। और मैं आप सब बच्चों से कहूँगा पुत्र कि केड़ा केड़ा रोना रोई, बड़े फितने हैं, और जितने फितने सर उठाए खड़े हैं उनमें से एक फितना कादियानियत का फितना। हाँ पुत्र, नबी अलैहिस्सलाम से वफा करनी है, ना जर्मनी के वीजे के लिए नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ना, ना चिट्टी चमड़ी के लिए छोड़ना। यही 2 बड़े जाल है ना उनके जी, एक बार दा वीजा यूरोप दा, ठीक चिट्टी चमड़ी। पुत्र दोनों के लिए नबी अलैहिस्सलाम से बेवफाई नहीं कर, वफा कर।